हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आपको स्क्रीन विजिबल है? ये सर अस्सलाम वालेकुम हो रही है स्क्रीनशॉट। अच्छा, लास्ट टाइम हमने क्या काम किया था? सर इंसर्ट अपडेट डिलीट किया था। अच्छा, सर्च वाला नहीं किया था हमने? सर वो भी किया था सर, बट अभी ग्रिड व्यू से हम लोगों ने नहीं किया था उसको। आपने कहा था कि आप वो करवाएंगे। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, याद आ गया। वो फिर मैंने इसका कंसोल पे किया था, इसका याद आ गया। यस सर। यहाँ से ओपन करके ज़रा देख लेते हैं। अच्छा, वो कंसोल पे करने की रीज़न ये थी ना कि मैंने आपको ये कहा था, शायद वर्डिंग लास्ट पे ये दी थी, इसी रिकॉर्डिंग अलाउ कर। This meeting is being recorded. वो मैंने इसलिए कहा था कि मैंने ये चीज़ बतानी थी आपको कि जेडीबीसी के नाम से ये ठीक है। वो मैंने इसलिए कहा था कि हमें इससे पहले ना जेनेरिक्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि टेबल डायरेक्ट ऐसा बाइंड नहीं होता ना, इस वजह से हमने जो सर्च वाला काम किया था वो कंसोल पे किया था। ठीक है, यहाँ मैं, हाँ ठीक है, कंसोल पे किया था। अच्छा, अभी जरा हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। हमने जो चीज़ बाइंड करनी है ना, ये हमने ये स्टूडेंट डॉट जावा पे आते हैं। ठीक है, क्योंकि सारी बात आती है, अब एप्लीकेशन अगर फॉर्म पे बनाई हुई है तो आरडी कंसोल पे बनाना कोई वैसे पीछे लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें वो भी फॉर्म पे दिखाना चाहिए। तो फिर हम इसके लिए एक काम करते हैं कि ये हमारे पास फॉर्म है। ठीक है, इस पे हमने टेबल ड्रैग ड्रॉप करना है, और ये टेबल उसी तरह जैसा ग्रिड व्यू है। ठीक है, डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा फॉर्म को एडजस्ट कर लेते हैं कि हमारे बटन थोड़े इधर कर लेते हैं। अभी एक पैनल पे होते हैं ना, तो हम सारे एकदम इकट्ठी चैनिंग अप्लाई कर लेते हैं इस तरह। ठीक है, पैनल में तो आप यूं चैनिंग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पैनल का फायदा ये होता है। आगे जाके देखते हैं। अच्छा, तो यहाँ स्ट्रिंग कंट्रोल हमारे पास होगा, ये टेबल है। ठीक है, ये टेबल हमने क्या करना है, यहाँ ड्रैग ड्रॉप करना है यहाँ। ठीक है, अब आप इसमें चेक करें कि हमारे पास टेबल में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। कुछ चीज़ें ऑलरेडी हमारे पास बिल्ट हुई इन मौजूद हैं। इसमें देखिए आप, अगर चेक करें, सेल्स मौजूद हैं। ठीक है, टेबल में जो कॉलम वन है उसका नाम टाइटल वन है, टाइटल टू है, टाइटल थ्री है, टाइटल फोर है। ठीक है, तो ये उसी तरह ये था, डाटा ग्रिड व्यू था हमारा, या ग्रिड व्यू था, या रिपीटर था। ठीक है, तो टेबल भी इसी तरह ही है। लेकिन डाटा बेस के साथ जब हम कनेक्ट करेंगे ना टेबल को, तो हमें एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देखना पड़ेगा। उसे हम कहते हैं कलेक्शन एंड जेनेरिक सेट। ठीक है, तो यहाँ जो है हम डेटाबेस से रिकॉर्ड एक जेनेरिक में पास करेंगे, जेनेरिक जाके हम इसको साथ बाइंड कर देंगे टेबल के साथ। ठीक है, तो अभी इस प्रोजेक्ट यहाँ सेव करके रोकते हैं। यहाँ एक नया प्रोजेक्ट इस सेंस में बनाते हैं कि फाइल में जाते हैं। ठीक है, इसको दोबारा फिर रिविजिट करते हैं। ठीक है, इसको जरा हम दोबारा रिविजिट कर लेते हैं। इससे पहले हम जेनेरिक फाइल के सब फाइल में आते हैं, न्यू प्रोजेक्ट है। ठीक है, जावा एप्लीकेशन ही है, हम यहाँ नेक्स्ट कर देते हैं। तो यहाँ एम सी एस थ्री ए के नाम से लेट्स जी एन ई आर ए सी एस से डायरेक्ट साइट है। ठीक है, तो इसके हम मेन क्लास से क्रिएट करते हैं। ठीक है, मेन क्लास क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो हमारे पास जेनेरिक्स होते हैं ना, जेनेरिक्स ये हम जरा इसके लिए हम अलग क्लास में तो मेन के अंदर ही काम करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ थोड़ा सा बेसिक समझ के दोबारा हमने जब टेबल पे जाएंगे तो हम क्लास के अंदर ही काम करेंगे। जेनेरिक्स के बारे में पहले थोड़ी सी मैं बात बता दूं। ये दो टर्म्स हमारे पास इस्तेमाल होती हैं, हम जिन्हें कहते हैं, एक को कहते हैं कलेक्शन कहते हैं, और एक को हम क्या कहते हैं, जेनेरिक्स कहते हैं। कलेक्शन जो है, ये हमारे पास इनका कॉन्सेप्ट पहले आया था जावा, शायद थ्री में, आई थिंक सो, जेडी के थ्री में। ठीक है, तो इसका जो फिर फाइनल वर्जन आया था वो जेडी के सेवन में आई थिंक आया, या एट में आया। ठीक है, या एक मिनट,
मेरे ख्याल से ये आया है 8 में आया, ठीक है। आई थिंक सो ये 8 के अंदर 5 में, एक 3 में एक 5 में, ठीक है। बहरहाल ये जेनेरिक स्टार्ट में जेडीके का ये हिस्सा नहीं था, ठीक है। ये जावा के हम जेनेरिक से भी बात करने लगे, ये जेडीके जो 5 है ना उसमें, ठीक है, ये स्टार्ट में हिस्सा नहीं था। उससे पहले आई थी कलेक्शन आई थी, वो जेडीके 3 में आई थी, तो शुरू 1 से हुआ था। और इसका मतलब ये चीजें बाद में जब हमें रिक्वायरमेंट पड़ी है। अब कलेक्शन जेनेरिक्स होते क्या है, तो जेनेरिक्स है ना, बाय द वे ये कलेक्शन को ही हमने बेहतर फॉर्म में बनाया, तो ये जेनेरिक्स बन गया, ठीक है। तो इनकी डिफरेंट क्लासेस होती हैं, जिसमें से आपने नाम सुना होगा, स्टैक का नाम सुना होगा, क्यू का नाम सुना होगा, ठीक है। ये सारी क्या है हमारे पास कलेक्शन है, ठीक है। कलेक्शन इसी तरह ही है जैसा ये आपकी एरे डाटा टाइप होती है ना, इसमें आपके क्या स्टोर होते हैं, इंटीजर स्टोर होते हैं। अगर एरे इंटीजर की बनाएंगे, स्ट्रिंग की बनाएंगे तो स्ट्रिंग स्टोर होगी, ठीक है। डेसिमल डबल की बनाएंगे तो डबल टाइप की होगी, फ्लोट टाइप। लेकिन अब वो देख लें, अगर उसमें हमारे पास नंबर सेव होते हैं इंडेक्सेस से, लेकिन जब इंडेक्सेस पे अपनी ऑब्जेक्ट सेव करनी हो तो फिर हम कलेक्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑब्जेक्ट से मुराद है कि एनी डाटा टाइप आप जो है एरे के इंडेक्स पे सेव कर सकते हैं। लेकिन वो फिर चीज क्या इंडेक्स बेस होती है या नहीं, ये चीज देखने वाली है। तो इंडेक्स बेस तो नहीं होती, ठीक है। तो कलेक्शन और जेनेरिक्स हैं एरे से ही, कॉन्सेप्ट एरे से लिया गया। एरे के अंदर हमारे पास इंडेक्स के अंदर नंबर होते हैं, लेकिन कलेक्शन या जेनेरिक्स के अंदर हमारे पास क्या होंगे, वहां ऑब्जेक्ट्स होंगे। ऑब्जेक्ट का मतलब है कोई भी डाटा टाइप एग्जिस्ट कर सकती है इस इंडेक्स पे, लेकिन ये कंजेक्टिव इंडेक्सेस नहीं होंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट सारा वहां से ही हम कह सकते हैं कि लिया गया, ठीक है। अब जरा हम बात करते हैं स्पेसिफिकली कलेक्शन की। कलेक्शन हमारे पास एक ऐसी क्लास होती है, याद रखिएगा, होती है क्लास है, और हम यहाँ कहेंगे बिल्ट इन क्लास, यानी ऑलरेडी जावा ने बना के रखी हुई है, जिसमें से स्टैक है, क्यू है, ये हमारे पास क्या कलेक्शन कहलाती हैं। हैश सेट हो गया, डिक्शनरी हो गया, मैप हो गया, ठीक है। मैं तो बाद में जेनेरिक भी बन गया है। बहरहाल ये कलेक्शन है, ठीक है। अब कलेक्शन में ये होता है कि आप जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल कोई क्लास हम कहते हैं स्टैक एस इक्वल टू न्यू स्टैक, हमने इसको ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। अब एस डॉट पुश होगा ना, पुश पे आप नंबर नहीं, आप ऑब्जेक्ट डालना चाहो तो ऑब्जेक्ट आप डाल सकते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट में आप स्ट्रिंग वैल्यू भी डाल सकते हैं, इसमें आप इंटीजर वैल्यू भी डाल सकते हैं, इसमें आप बटन भी डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके अंदर आप आके किसी क्लास का भी ऑब्जेक्ट आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं। लेकिन जब आप रिकॉर्ड रिट्रीव करेंगे ना आप, तो आपको ये पता नहीं होगा कि आप स्ट्रिंग रिट्रीव कर रहे हैं, इंटीजर रिट्रीव कर रहे हैं, या बटन आपने बनाया हुआ है। बटन भी एक किस्म की क्लास ही होती है, ठीक है। क्लास बनी हुई है, इसको फिर ऑब्जेक्ट हम से ड्राइव करते हैं, ठीक है, इवेंट्स बनाते हैं। बटन क्या होता है, एक एरिया बनाते हैं, एरिया के अंदर वो करते हैं, कलर बता देते हैं, ठीक है। और उसकी बाउंड्री बताते हैं, क्या बन जाता है, बटन बन जाता है। इसमें ग्राफिक्स होते डालते हैं, ठीक है, एरिया को। तो ये इनमें होगा क्या, देखिए जब आप डाटा रिट्रीव करेंगे तो आप कभी स्ट्रिंग रिट्रीव कर रहे होंगे, कभी इंटीजर रिट्रीव कर रहे होंगे, तो ये प्रॉब्लम था कलेक्शन के अंदर। तो इसको भी चीज को खत्म करने के लिए आए थे जेनेरिक्स। तो इसका मतलब ये है कलेक्शन और जेनेरिक्स में डिफरेंस किस चीज का, टाइप का डिफरेंस है। कलेक्शन में एक ही, अगर आप कलेक्शन बनाते थे ना, एरे बनाते थे, क्योंकि कंजक्टिव मेमोरी नहीं होती, ठीक है। आप उस पर बटन भी सेव कर सकते हो, आप इंटीजर भी सेव कर सकते हो, स्ट्रिंग भी सेव कर सकते हो, तो हर किस्म का डाटा उसमें मौजूद है। लेकिन आपको ऐसा तो नहीं होता कि हर किस्म का ही डाटा चाहिए हो। आपको अमूमन होता है, हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एक किस्म के रिकॉर्ड हम रिटर्न करें। अगर आपके पास कलेक्शन स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही रिटर्न हो, कोई और डाटा स्टोर ना हो। तो ये हमने रिस्ट्रिक्शन कलेक्शन के ऊपर लगा दी, तो वो क्या बन गई, जेनेरिक्स बन गई, ठीक है। अब जरा फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ आते हैं। एक जो क्लास होती है ना, क्लास एक होता है, क्लास के अंदर फंक्शन। फंक्शन के जब हम पैरामीटर पास करते हैं तो पैरामीटराइज फंक्शन हो जाता है, ठीक है। क्लास के साथ जब आप पैरामीटर पास करेंगे वो जेनेरिक्स बन जाता है, ठीक है। लेकिन हर क्लास जेनेरिक क्लास नहीं होती। ऐसी क्लासेस जो स्टोरेज का काम करें, जिससे हमने सी शार्प में डाटा टेबल देखा था, डाटा सेट देखा था, ये क्या थे, डाटा स्टोर करते थे, ये स्टोरेज क्लासेस कहलाती हैं। तो ऐसी चीजें जो कि हमारे पास डाटा स्टोरेज का काम करें। और एक बात
ये बात आपने याद रखनी है, दो बातें होनी चाहिए जेनेरिक्स के लिए। स्टोरेज का काम करें सिर्फ तो ये कलेक्शन होती हैं। ऐसी क्लासेस जो सिर्फ स्टोरेज का काम करें वो कलेक्शन कहलाती हैं। लेकिन ऐसी क्लासेस जो स्टोरेज का काम करें साथ साथ टाइप का भी ख्याल रखें, यानी क्लास के साथ आर्गुमेंट पास करें। क्लास के साथ आर्गुमेंट हमेशा एंगुलर ब्रैकेट के साथ पास की जाती है। अभी हम देखते हैं तो चीज क्या कहलाती है, ये जेनेरिक्स बन जाए। ठीक है, तो हम जरा जेनेरिक्स की बात करेंगे, क्यों? क्योंकि जेनेरिक्स इज मोर सेफ देन कलेक्शन। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ आके ना क्या करना है, यूजिंग, ठीक है, जावा डॉट यूटिल के अंदर हमारे पास ये सारी चीजें यूटिल डॉट आप करेंगे ना, ठीक है, स्टैटिक हम कर देते हैं। अब इसमें से हमने यूज कौन कौन सी करनी है, यानी जावा का फोल्डर है, जावा के फोल्डर, सॉरी इंपोर्ट यूजिंग कह रहे हैं इंपोर्ट, ठीक है, यूजिंग तो जावा में होता है सी शार्प में। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल है, यानी जावा के फोल्डर के यूटिल का फोल्डर, उसके अंदर जितनी क्लासेस हैं वो हमने कौन कौन सी यूज करनी है, सारी की सारी क्लासेस हम कह रहे हैं इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जावा के फोल्डर के लिए यूटिल का फोल्डर, यूटिल के फोल्डर के लिए सारी क्लासेस, हम उनको रेफर कर रहे हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ हमारे पास एक कहलाती है एरे लिस्ट। ठीक है, एरे लिस्ट कहलाती है। एक ये चीज हमारे पास मौजूद है और एक हमारे पास चीज मौजूद है, लिस्ट भी मौजूद है। ये दोनों चीजें मौजूद है। तो लिस्ट हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज हम कहते हैं इसका ऑब्जेक्ट आते हैं, लिस्ट का एलएसटी ऑब्जेक्ट में आते हैं, इक्वल टू न्यू लिस्ट करेंगे, क्या ये लिस्ट हमें बनाने दे देगा? चेक करते हैं, ये ऑलरेडी बिल्ट इन क्लास है, अब ये लिस्ट नहीं बनाने देगा। क्यों? इसका यकीनन या तो कहेगा कि एरर हमारे पास दो किस्म के आ सकते हैं। एक तो एरर ये आ सकता है, कहेगा कि खाली कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और एक ये कहेगा कि इसका कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट नहीं करता। ये लिखा हुआ है लिस्ट इज एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, कि आप इसको इनिशियलाइज नहीं कर सकते, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, कभी भी आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, उसका हमेशा क्या बनाते हैं, हम रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं। और ये जो लिस्ट है तमाम पेरेंट है जेनेरिक्स, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इक्वल टू न्यू करेंगे एरे लिस्ट। ठीक है, इस तरह आप बताते हैं, और यहाँ आपको डाटा टाइप बतानी पड़ जाती है, जिसे हम कह सकते हैं लेट्स स्ट्रिंग। ये लाइन हमारे लिए क्या है, वैलिड है। अब ये मैंने वो लाइन इंपोर्ट नहीं की है लिस्ट वाली और लिस्ट वाली, ठीक है, ये देखें इंपोर्ट करूंगा तो एरर दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग यहाँ पास नहीं करना, यहाँ, ठीक है। तो ये लाइन पॉलीमॉर्फिक होती है, ठीक है, ये पेरेंट क्लास है, ठीक है, और ये इसकी सारी चाइल्ड है, ठीक है। तो अभी हमने इनहेरिटेंस नहीं पढ़ी, इसलिए हम इस लाइन को भी फॉलो नहीं कर रहे जब तक हम पॉलीमॉर्फिज्म नहीं पढ़ते, सॉरी इनहेरिटेंस कर, जब तक हम पॉलीमॉर्फिज्म नहीं पढ़ते। तो इस लाइन को मैं खत्म कर रहा हूँ, तो हम किस पे आ रहे हैं, डायरेक्ट एरे लिस्ट पे आ रहे हैं, डायरेक्ट चाइल्ड क्लास का ही ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, एरे लिस्ट है, ठीक है, ये क्लास है। अब क्लास के साथ आपने क्या पास करना है, यहाँ आर्गुमेंट्स। अब इसका आपने नाम क्या रख दिया, लेट्स सपोज ए ही रख देते, ठीक है, इक्वल टू आ जाएगा न्यू एरे लिस्ट। तो ये एक हमारे पास क्या कहलाती है, जेनेरिक्स कहलाती है। देखे थे क्लास के साथ में क्या पास किया, पैरामीटर, और ये पैरामीटर हम कह रहे हैं स्ट्रिंग टाइप के होंगे। यहाँ भी अगर स्ट्रिंग आए तो यहाँ भी स्ट्रिंग आना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या बन गई है, अब एरे लिस्ट ऑलरेडी डिफाइंड क्लास है यूटिल के अंदर, ठीक है। अब आकर आप यहाँ चेक कर सकते हैं, यूटिल के अंदर हमारे पास जो एरे डिफाइंड है, एरे लिस्ट वो मौजूद है, ठीक है, एरे लिस्ट यहाँ ये देखिए मौजूद है, ठीक है। ये देखिए इसके अंदर कलेक्शन भी मौजूद है, ठीक है। कलेक्शन डॉट स्टैटिक करेंगे तो कलेक्शन आती है, अब ऐसे कलेक्शन आएंगे डॉट करने के बाद, ठीक है। तो कलेक्शन है, डॉट करते हैं हम, तो हमारे पास यहाँ क्या गया, एरे लिस्ट आ गया। इस तरह हमारे पास एक कलेक्शन है, ठीक है। इसमें एक हमारे पास ये डिक्शनरी है, ये भी कलेक्शन में आती है, ठीक है। जिसके साथ आप ब्रैकेट एंगुलर लगी देख रहे हैं ना, ये सारी हमारे पास क्या होंगी, जेनेरिक्स होंगी। अब ये क्या है, इनम मैप है, ठीक है, इनम सेट है, इनमरेशन है, ठीक है, इवेंट लिस्ट प्रॉक्सी, ये सारी हमारे पास क्या है, बाकी नहीं, जिनके साथ एंगुलर ब्रैकेट्स लगी हुई है, ये क्या है हमारे पास, जेनेरिक्स है, ठीक है। इनमें एक हमारे पास खिलाती है वेक्टर भी खिलाती है, जो कि हमने आगे यूज करना है, ये, ठीक है, हमने जो आगे यूज करनी है वेक्टर यूज करनी है, ठीक है। ये और एरे ऑलमोस्ट सेम, ठीक है, तो हम यहाँ यूज करने जा रहे हैं एरे लिस्ट, ठीक है, तो ये एरे लिस्ट कहते हैं। अब हम जरा स्पेसिफिक,
ठीक है, अब आपने ए डॉट से बिल्ट इन फंक्शन कॉल कर दें जो कि क्या होंगे, ए डॉट ऐड होगा। ए डॉट ऐड कर दें आप। अब देखिए आप स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने क्या कह दिया कि हमारे पास ये चीज क्या मौजूद है, स्ट्रिंग टाइप का डाटा लीजिए। तो ये हम स्ट्रिंग ऐड कर देते हैं, लेट्स सपोज एमसीएस का नाम लिख देते हैं। ठीक है, इससे आप ए डॉट ऐड करके लेट्स सपोज बीएससीएस वाली वैल्यू पास कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह आप लिस्ट मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन ये होगी एरे लिस्ट। ठीक है, ये हमारे पास एरे लिस्ट है। इसका साइज जितना मर्जी हो जाए, हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जितनी मर्जी आप ऐड करते जाए चीज इसमें ऐड होती चली जाए। ठीक है, लेकिन ये चीज आपको गारंटी होगी कि आपको रिटर्न हमेशा क्या क्या करेगी, स्ट्रिंग रिटर्न क्या करेगी। मिक्स डाटा टाइप हमारे पास नहीं होता। अगर आप किसी कोई स्पेसिफिक वैल्यू गेट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होगी ना, लेट्स स्ट्रिंग बी कह देते हैं क्योंकि अरे स्ट्रिंग टाइप है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ ए डॉट गेट का फंक्शन है, गेट है, और यहाँ आपने इंडेक्स नंबर बता देना है। फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स नंबर 1 बता देंगे तो ये आपको इंडेक्स 1 पे जो होगी वो चीज बता देगी। और ये चीज हम बता देते हैं, यहाँ आके ए दिखा देते हैं कि सॉरी बी वैल्यू दिखाते हैं, बी में आंसर हमारे पास आएगा। तो इससे आप रन कर लें, आसान तरीन चीज है, कोई इसमें और डिफरेंस नहीं है। तो जो वैल्यू इंडेक्स 1 पे पड़ी होगी, अब बीएससीएस इंडेक्स 1 पे पड़े से वो रिटर्न कर दी, 0 पे किस पड़ा होगा। लेकिन अगर सारी चीजें गेट करनी हो तो फिर कैसे गेट करेंगे। ठीक है, हम सारी बातें एक चीज तो गेट नहीं करेंगे, हमें मल्टीपल चीजें गेट करनी पड़ सकती हैं। तो फिलहाल इसे मैं कर रहा हूँ कमेंट, क्योंकि हमें क्या पता है इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है। वो कि यूज हो सकते हैं लेकिन लाजमी तो नहीं ऐसे यूज, हम सारी वैल्यूज भी तो यूज कर सकते हैं। तो आपके लिए इसके लिए आपने काम क्या करना है, आपने एक जो है जेनेरिकली यूज करते हैं आइटरेटर। आइटरेटर यूज करते हैं। आइटरेटर का मतलब ये है कि आप जिस पे आइटरेटर अप्लाई करेंगे ना उस पर लूप लग सकती है। ठीक है, आइटरेटर का मतलब क्या, आप उस पर क्या लगा सकते हैं, लूप लगा सकते हैं। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास आइटरेटर का आई कहते हैं ऑब्जेक्ट बन गया, रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ ए डॉट में कर देता हूँ कि इसके ऊपर अब क्या हो जाए, आइटरेटर आ जाएगा। ठीक है, तो इससे मेरे पास क्या चीज हो जाएगा, आप इस लिस्ट के ऊपर क्या कर सकते हैं, लूप लगा सकते हैं। ये आपको ये ऐड में इंपोर्ट कर जावा डॉट यूटिल डॉट आइटरेटर इंपोर्ट कर रहा हूँ, ये बार इंपोर्ट हो गया, तैयार हो गया। अब आप इस लिस्ट ए के ऊपर आप अब लूप लगा सकते हैं। तो आइटरेटर आपको पावर देता है कि जेनेरिक्स के ऊपर आप क्या करना चाहें, लूप लगाना चाहिए तो आप लूप लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आइटरेटर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आइटरेटर आपको पावर देगा कि आप इसके ऊपर क्या लगानी है, लूप लगानी है। अब आप लगा दो वाइल, फॉर भी लगाना चाहते हैं तो फॉर लगा सकते हैं। ठीक है, अब आइटरेटर का नाम ने आई रखा है, डॉट आप करेंगे हैज नेक्स्ट का फंक्शन होगा, जब तक नेक्स्ट है ये चलती रहेगी लूप। ठीक है, इसका जितना भी साइज है ये गेट करता, फॉर ईच का लूप लगाते हैं, फॉर ईच का लूप लग जाएगा, ये वाइल का नहीं लगेगा, फॉर ईच का लग जाएगा। फॉर ईच में बैकएंड पे ना आइटरेटर अप्लाई हुआ होगा। ठीक है, फॉर ईच का आप लूप लगा सकते हैं। अगर वाइल और ये ऐसा लगाने तो आपको क्या करना पड़ेगा, आइटरेटर लगाना पड़ेगा। अब हम यहाँ वैल्यू दिखा देते हैं आइटरेटर के अंदर। तो यहाँ हम क्या कह देते हैं, आइटरेटर डॉट नेक्स्ट, आई डॉट नेक्स्ट का फंक्शन होगा नेक्स्ट। ये आपने काम इस तरह करना है। एक्सक्यूज मी सर। जी बोले सर जी बोले। सर यहाँ पे हम जो है काफी ज्यादा फंक्शन, यहाँ पे हम काफी ज्यादा काम जो है वो फंक्शंस को यूज करके कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे वाइल में भी लूप के अंदर भी हमने हैज नेक्स्ट का फंक्शन यूज कर लिया और नीचे भी नेक्स्ट का। तो जैसे हम पहले करते थे तो हम प्रेफर करते थे कि हम उसमें कोड करें, फंक्शन यूज ना करें। तो सर क्या यहाँ पे हम ऐसे फंक्शन जहाँ जहाँ हमारे पास अवेलेबल होंगे हम फंक्शन यूज करके काम करेंगे, हम ये नहीं होगा कि हम इसको कोई कोड लिखें। अगर फंक्शंस अवेलेबल है तो हमें फंक्शंस को यूज कर लेना है। आप कोड भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन सर अगर फंक्शंस अवेलेबल है तो हम फंक्शंस को यूज कर सकते हैं ना, इसका मतलब है फिर। बिल्कुल बिल्कुल यूज कर सकते हैं। अब देखिए आई डॉट हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट में फर्क है। हैज नेक्स्ट चेक कर रहा है कि आगे कोई वैल्यू है या नहीं, वो ये चेक कर रहा है। अगर वैल्यू है तो वाइल की लूप चलेगी।
ठीक है, अगर अगर नेक्स्ट पे अगर नहीं पड़ी वैल्यू पे लूप क्या हो जाएगी, टर्मिनेट कर देगी। ठीक है, तो हैज नेक्स्ट क्या करता है कि आगे वैल्यू है या नहीं, अगर है तो फिर नेक्स्ट वाला फंक्शन आगे वैल्यू उठा रहा है। ठीक है, हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक होगी बात। और सिर्फ हैज नेक्स्ट नेक्स्ट चेक कर रहा है कि उसमें है या नहीं, अगर है तो फिर नेक्स्ट वाली वैल्यू से उठा लेंगे। नेक्स्ट ये नेक्स्ट के बिल्ट, इटरेट नहीं करता, नेक्स्ट क्या मस्ट आगे चलता है सर? हाँ जी, नेक्स्ट मस्ट आगे चलता है, लेकिन एक्सेप्शन थ्रो कर देगा अगर हैज नेक्स्ट में ना लगाऊं, कहेगा कि वैल्यू है नहीं, हम इसे रीड करा रहे हैं। ठीक होगी बात। तो आइटरेटर के जरिए हमने क्या कर लिए, एरे लिस्ट की हमें साइज नहीं पता था तो हमने हैज नेक्स्ट का फंक्शन यूज कर लिया। ठीक है, हैज नेक्स्ट किस्म का चेक में यूज कर और नेक्स्ट टाइम वैल्यू था। ठीक है, हैज नेक्स्ट क्या करता है, साथ आगे चेक भी करता है, वो एक स्टेप आगे है। ठीक होगी बात। अब से रन कर दे तो ये हमारी ओवरऑल कहानी है जेनेरिक। ठीक है, देखिए एमसीएस भी आ रही है, बीसीएस भी आ रही है, बीएससीएस आ रही है। ठीक होगी बात। और डायरेक्ट फॉर ईच का भी आप इसमें लूप लगा सकते हैं, लगाना चाहिए तो लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फॉर ईच के लूप में बैकएंड का इटरेटर इंप्लीमेंट हुआ होता है, तभी वो डायनामिक है ना, वरना वो डायनामिक कैसे होगी। याद है फॉर ईच का लूप कैसे लगाते थे? यस सर, फॉर ईच लिख के फिर उसके बाद एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे और इन, और आगे वो वेरिएबल जिसमें से वैल्यू हमें देनी होती थी और उस आ वेरिएबल जाएगा, को, जो कि हमने यहाँ डिक्लेयर ब्रैकेट्स आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह लगाते थे। यहाँ क्या आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक न्यू वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा। लेट्स हम कहते हैं इसको बी का नाम देते हैं। ठीक है, इसके ऊपर इटरेटर अप्लाई हुआ हुआ है। ठीक है, यहाँ तो दोनों में से आप जो मर्जी यूज कर ले, वो बताना जरूरी था इटरेटर का, कि अदरवाइज आप यूं वाइल का लूप आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता था। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको साइज गेट करना पड़ेगा। साइज हमें एरे लिस्ट में हमें साइज का ही तो हमें बेनिफिट है कि हम विदाउट नोइंग साइज के हम लूप लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बी आएगा, ए आएगा। ठीक है, आप सारी ये काम आएगा कर, ना? तो ये दोनों तरीके अवेलेबल हैं। अब आप आइटरेटर और वाइल के जरिए काम करना चाहते हैं, वो भी ठीक है, फॉर ईच के जरिए करना चाहिए। अब आइडिया है कि फॉर ईच बाकी लूप से डिफरेंट क्यों है ये भी फॉर लूप है अगर देखा जाए, लेकिन इसके अंदर जो सिंटैक्स है ना, ये आइटरेटर वाला फॉलो कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसके बैकएंड पे जो है ना आइटरेटर अप्लाई हुआ है। असल में जो लॉजिक है वो आइटरेटर ने हैंडल की। आइटरेटर का काम कहता है ट्रैवर्सिंग करना, नेक्स्ट 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 मूव करना। तो इन्होंने कहा कि आइटरेटर तो ये चीज देख ही नहीं रहा कि आगे लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये मूव करता जा रहा है, अगला इंडेक्स चेक करके हैज इंडेक्स चेक करके नेक्स्ट मूव करता जा रहा है। तो ने इसकी बेस पे फॉर ईच लूप बना दिया। तो चलें ये ऐसे हमारे पास फिजिकली यूज करना चाहिए तो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है आइटरेटर का। आइटरेटर का काम तो आपको समझ आ गया है, इसमें पावर है नेक्स्ट मूव कर देगा। ठीक है, तो उन्होंने इससे फिर ये फॉर ईच वाली बनाया। ठीक है, तो इस तरह आप दोनों से काम कर सकते। अगर वाइल है तो आपको आइटरेटर लगा के हैज नेक्स्ट फंक्शन यूज करना पड़ेगा, और फॉर ईच यूज करना चाहते हैं तो डायरेक्ट यूज करना। एक्सक्यूज मी सर, सर ये तो हमारे लिए हो गया ना, इजी हो गया, ठीक है, लेकिन सर बैक एंड पेन की कोडिंग तो सेम ही होगी ना। अब जैसे फॉर है, अब देखिए हमने कॉलन लगाया और इस तरह एक वेरिएबल डिक्लेयर किया तो उसमें सारी वर्किंग करके हमें दे दी, लेकिन उसके बैक पे तो कोई ऐसे वर्किंग तो हुई हुई है जिससे वो हमें वो वाला वर्क करके दे रहा है। तो सर ये तो जितने भी लूप्स हैं इनकी वर्किंग तो फिर तकरीबन सेम ही होती होगी ना? ये सारी चीज कंपाइलर की जब आप ग्रामर बनाते हैं ना, ग्रामर उसके अंदर डिफाइन हमने की है मिसाल के तौर पे। इसलिए आपने सवाल पूछे ही जरा हमारा कंपाइलर कंस्ट्रक्शन से रेलेवेंट होता है, जो आपका सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए था पहले। उसमें होता क्या है, ये जो आपने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पढ़ी ना, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की बात कर पढ़ी है आपने ऑटोमेटा में, यस सर। क्या यस होती सर। है? वो आपने इसका कैरो नहीं देखा था कि हाँ प्रोडक्शन आ रही होती है, यस कैपिटल सर। टर्मिनल कहते हैं। यहाँ नॉन टर्मिनल भी आ सकता है और टर्मिनल भी आ सकता है। कैपिटल को नॉन टर्मिनल के साथ, स्मॉल को टर्मिनल के साथ कम करते हैं। अब देखें ये जो लाइन है ये रिकर्सिव लाइन है। इस लाइन को अगर मैं लिखूंगा ना, कंपाइलर ये समझेगा ये एम अपने आप को बार बार कॉल कर रहा है, ये लाइन दोबारा बार बार कॉल कर रही है, तो इनफाइनाइट रिकर्जन में आप चलेंगे। ठीक है, बार बार आप ये एम है, ये दोबारा लेफ्ट हैंड को रेफर कर रही है, हम दोबारा लेफ्ट हैंड को रेफर कर रहे हैं। तो आप चेक करें किस्म की साइकिल बन गई, ये एम इसको कॉल कर रहा है, ये एम कह रहा है नहीं मैं इसको दोबारा कॉल कर रहा हूँ।
तो एक साइकिल बन जाती है। ये कहलाती है रिकर्जन। ग्रामर के अंदर हम क्या कहते हैं, रिकर्सिव ग्रामर कहते हैं। ठीक है, यही ग्रामर लूप के पीछे भी यूज हुई हुई है, लूप पे भी ये यूज हुई हुई है। ठीक है, लेकिन जरा बेटर कंडीशन के साथ। और यही सेम चीज रिकर्जन में भी यूज हुई है। इसमें हमने ग्रामर बेटर यूज की है तो इससे एग्जीक्यूशन टाइम फास्टर है। काम दोनों का क्या है, रेपिटेशन का। दोनों की बैकएंड पे जो है ना वो फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ वाली लॉजिक है। लूप भी इसी तरह चलता है। बैकएंड पे कंपाइलर लूप क्या समझाता है, अपने आप को कॉल करता है। ये जो हम कंडीशन लगाते हैं ना, इतनी दफा अपने आप को कॉल करना है, ये वो लूप होता है। ये फायदा होता है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का, कि आप कंपाइलर के अंदर यूज करते हैं। इसके अंदर 4 चीजें होती हैं, टर्मिनल, नॉन टर्मिनल, स्टार्टिंग पॉइंट और एप्सिलॉन एंडिंग, और सेट ऑफ प्रोडक्शन की। अब ये एक प्रोडक्शन कहलाती है ना, कंपाइलर में से एक प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब ये एक प्रोडक्शन कहलाती है। ठीक है, तो बैकएंड पे कंपाइलर ने जो चीज समझी वो ग्रामर है। जब हम लूप लगाते हैं वो ग्रामर में जाके ट्रैवर्स करता है। अच्छा, ग्रामर का मतलब ये है, फिर वो लूप चल रही होती है। समझ आई बात की? हालांकि दोनों बैकएंड पे रिकर्जन के जरिए ही हैंडल होगी। ये हम कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में देखते हैं वैसे। ठीक होगी बात? अच्छा, पता नहीं बात में क्या कर था, आपने सवाल क्या किया था कि मैं यहाँ आ गया था? मैं ये कह रही थी ना कि लूप की बैक पे वर्किंग तो सेम ही होती होगी ना, हाँ जैसे जी फॉर। बिल्कुल, वो सेम। ठीक है, ठीक है, वो सेम होती है। ठीक है, यहाँ से बात। सर बिकॉज अब आप देखें सर, जो फॉर ईच लूप हमारे पास लगा हुआ है बहुत शॉर्ट लाइंस का, लेकिन उसमें हमें समझ नहीं आ रही इसमें क्या कोड हो रहा है। लेकिन अगर वहीं पे हम देखें जो वाइल लूप लगा हुआ है उस लाइंस तो ज्यादा है, लेकिन हमें कम से कम पता आइडिया हो रहा है कि इसमें हो क्या रहा है। बिल्कुल, फॉर का लूप इसलिए हमने वर्किंग देखी थी ना। देखें ए में क्या चीज मौजूद है, ये चीजें मौजूद है। ठीक है, एमसीएस और बीएससीएस। तो पहला इंडेक्स उठ के बी में आ गया। रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, क्योंकि हमने बता दिया है जेनेरिक्स में ना कि रिटर्न टाइप क्या होती है। तो अब देखें हमारे पास ये रिटर्न स्ट्रिंग करेगा, तो हमने यहाँ स्ट्रिंग वेरिएबल बना दिया और यहाँ लूप। तो पहला इंडेक्स बी में आ जाएगा, उसमें शो करें। फिर खुद ब खुद ये ट्रैवर्स कर देगा, खुद ब खुद हैज नेक्स्ट। बैकएंड पे हैज नेक्स्ट है, तो क्या आएगा, बीएससीएस वो बी में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट बीएसआईटी करते हैं, लेट्स अगर है तो हैज नेक्स्ट क्या करेगा, ये उठा के बी में रख देगा, तो हम चीजें शो कर। ठीक है, तो ये जो ए के बैकएंड पे ना ये हैज नेक्स्ट वाले काम हो रहा है। असल में आप इस चीज को अगर चेक करें ना, इस चीज को, तो ये क्या है, ये चीज है। हैज नेक्स्ट अगर आप कह दें, ए कह दें, उन्होंने इस चीज को नाम बेटर नाम दिया है। ठीक है, सर हमने के लिए ऐसे सी शार्प में इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो हमने इन यूज किया था ना। जी जी, उसमें नहीं यूज होता, उसमें फॉर ईच पूरा लिखा जाता है। ठीक है, ये बात। तो यहाँ कोई सवाल है जेनेरिक से पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। अब देखिए क्लास लेवल है ना, ये क्लास है। ठीक है, अरेलिस्ट क्लास है। ठीक है, तो हमने क्या किया हुआ है, उसके साथ पैरामीटर पास कर दिया कि आपकी स्ट्रिंग टाइप की तौर से काम कर। ठीक है, बन गया जेनेरिक बन। फिर ऐड का फंक्शन का क्या, ऐड का से फॉर ईच वैल्यू क्या वैल्यू गेट कर सकते या वाइल वैल्यू क्या वैल्यू गेट कर। ठीक होगी बात? यहाँ किसी कोई सवाल है पूछना चाहे तो एक्सक्यूज मी सर। जी बोले। एक्सक्यूज मी सर, इसमें आपने क्लासेस के साथ एक स्टोरेज की बात की थी, एक और आपने पॉइंट बताया था वो मैं नोट नहीं कर सकता। एक तो पे स्टोरेज का कंक्लूड काम कर। करता है, ऐसे स्टोरेज है तो कलेक्शन होगी। स्टोरेज और साथ आप टाइप भी बता दें। और देखिए हमने टाइप बता दी, किस किस्म का आपने डाटा स्टोर करना है, तो ये कलेक्शन से जेनेरिक्स बन गया। सर एक दफा इसको कंक्लूड कर दें जेनेरिक्स को। अच्छा, वैसे जो जेनेरिक्स है ना, ठीक है, आप हमेशा इसे यूज करें। कलेक्शन को हम फिर इंपॉर्टेंस नहीं देते, ये याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन कलेक्शन जेनेरिक्स में जो बात हूँ मैंने आपको बता दिया। पहली बात यह है कि होती बिल्ट इन क्लासेस हैं। ठीक है, और ये एक नहीं है, ये काफी क्लासेस हैं। ये डॉट यूटिल डॉट स्टैटिक करेंगे ना, जहां जहां ब्रैकेट आ रही है ना साथ साथ, वो सारी जेनेरिक्स के साथ। इसमें मैप है आपके पास, उसमें आपके पास इनमरेशन है, ठीक है, वेक्टर है, ये सारी हमारे पास क्या है, जेनेरिक्स कहलाती है। ये बिल्ट इन क्लासेस होती हैं,
ये स्टोरेज का काम करती हैं। स्टोर क्या करती हैं? ऑब्जेक्ट करती हैं, लेकिन कलेक्शन। अब यहाँ देखें, जेनेरिक्स भी स्टोरेज का ही काम कर रहे हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा स्पेसिफिक होके आपने ऑब्जेक्ट तो कहा है, लेकिन यहाँ जो चीजें आ रही है ना, स्ट्रिंग की सूरत से। हालांकि स्टोरी ऑब्जेक्ट ही कर रहे हैं, लेकिन मैंने ब्रैकेट में साथ स्ट्रिंग लिखा है। तो मैंने आपको कहा ना कि ये जो स्ट्रिंग है, आप यहाँ स्ट्रिंग भी डाटा टाइप रख सकते हैं, यहाँ डाटा टाइप इंटीजर भी रख सकते हैं, यहाँ डाटा टाइप कोई बिल्ट इन कंट्रोल भी रख सकते हैं, यहाँ आप डाटा टाइप ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं, कोई भी डाटा टाइप रख सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है? ये जो एरे लिस्ट है, ये ऑब्जेक्ट ही स्टोर कर, ऑब्जेक्ट मतलब एनी डाटा टाइप, ठीक है। तो ये सिर्फ स्ट्रिंग आप ना समझिएगा। तो पहली बात ये ही स्टोरेज क्लासेज है, बिल्ट इन क्लासेज है, और ये टाइप बताती है कि किस टाइप का आपने डाटा स्टोर करना है। हर टाइप का डाटा स्टोर कर लिया, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट का नाम दिया, ठीक है। क्यों? ऑब्जेक्ट इज अ पेरेंट ऑफ एवरी डाटा टाइप, चाहे वो क्लास है, चाहे वो इंटरफेस है, चाहे वो स्ट्रक्चर के थ्रू है, जो भी है, सबकी पेरेंट ऑब्जेक्ट है। ठीक होगी बात। तो यहाँ स्पेसिफिक हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो इन दी फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग जाएगा। तो जेनेरिक्स क्या हुए? हमारे पास बिल्ट इन क्लासेज है, स्टोरेज का काम करेंगे, और ये एंगुलर ब्रैकेट्स क्लास के साथ जब आप पास कर देते हैं ना आर्गुमेंट्स एंगुलर की फॉर्म में, तो वो जेनेरिक्स बन जाते हैं। ये स्टोरेज क्लासेज होती है, बिल्ट इन क्लासेज होती हैं, ठीक है। और इसको साथ हम क्या देते हैं? आर्गुमेंटेड क्लासेज होती हैं, ठीक है। ये सारी इसकी डेफिनेशन में ही बातें आ जाती हैं। ठीक होगी। अब जरा है किसी का सवाल और पूछना है तो पूछ सकते हैं, अगर आपको अगर बात क्लियर नहीं तो और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है बात। ठीक है सर वो जो आपने सवाल असाइनमेंट दी थी सर, आपने कहा था कि आज तक करनी है, बट आपने कैनवस पे उसका मॉड्यूल नहीं बनाया। बनाया हुआ है मैंने। नो सर, मैंने नहीं रात सर, को बनाया। सर नहीं रात बना। नहीं रात बना। को बनाया। रात को बनाया। चेक करें। सर ओके सर, अभी दोबारा देख लेते हैं। सर मुझे एक बात पूछनी थी। जी बोले। सर ये असाइनमेंट जो आपने दिया है, इसमें आपने सिर्फ प्रोटेक्टेड की बात की है, तो सिर्फ ऐसा तो नहीं हो सकता प्रोटेक्टेड का कीवर्ड जस्ट हम लोगों ने एक्सेस स्पेसिफायर चेंज करना हो? तो सर वहां पे जो आप जब समझा रहे थे तो आपने ना वहां पे डायरेक्ट वेरिएबल लिख दिया था हमें, लेकिन सर आपने कहा है कि गेटर सेटर के थ्रू करना है, तो क्या डायरेक्ट इससे करें या सर मुझे कंफ्यूजन हो रही थी। वो ऑप्शनल है गेटर सेटर के थ्रू। आप गेटर सेटर थ्रू प्रोटेक्टेड का भी बना के काम कर सकते हैं, मैं ये कह रहा हूँ। क्योंकि सर वरना गेटर protected का जो भी सर एरर आ रहा था जब निदा ने पूछा भी था, सर वो गेटर सेटर के थ्रू तो नहीं आया वो एरर। सॉरी यार, कौन समझ यार, याद नहीं है। लेकिन आप ना सर वो जब प्रोटेक्टेड का ना, मैं ये बता रहा था कि आप गेटर सेटर के जैसा प्राइवेट का आपने काम किया ना, प्रोटेक्टेड का भी आप वैसे ही काम कर सकते हैं। ये कर सकते हैं, ठीक है। बेशक आप प्रोटेक्टेड का दूसरी तरह काम कर ले, उस पर मुझे कोई इतराज नहीं। मैं आपको ये बताता था कि उसका भी हम गेट सेट बना के काम कर सकते हैं। वो yes. मैंडेटरी नहीं था, मैं बता सर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के तौर पर था। सर वही मैंने पूछना था, जो आपने असाइनमेंट दिया उसमें गेटर सेटर का कर लें, अगर कोई मतलब इश्यू तो नहीं है ना? जैसे मर्जी कर लें, आप पे डिपेंड करता है, नो प्रॉब्लम। दोनों सूत्र में चीजें ठीक। डायरेक्ट यस वेरिएबल चार्ट में आप यूज कर सकती हैं, यस। ठीक है। ये सर अच्छा मॉड्यूल अब क्रिएट हो गया है। सर इसमें मैं एक और चीज आपसे पूछना चाह रही हूँ सर, इसमें यहाँ पे तो सर क्योंकि मैंने डायरेक्ट तो किया नहीं है, लेकिन सी प्लस प्लस के अंदर जब मैं करती थी ना इस तरह, तो वहां पे इशू ये आ जाता था ना कि वेरिएबल्स ना डुप्लीकेट हो जाते थे। तो वहां पे तो क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस का एक कॉन्सेप्ट था, तो हम लोग क्या करते थे ना कि जब उसको लाइक बी क्लास है, बी के साथ जब इनहेरिट किया तो साथ वर्चुअल का कीवर्ड यूज करते थे। इसी तरह से ए को सी के साथ किया तो उसके साथ भी वर्चुअल का। तो होता ये था कि एक सिंगल कॉपी जाती थी ना सर। वो डायमंड प्रॉब्लम का नाम इस तरह से कुछ दिया गया था, वो हम इससे सॉल्व बिल्कुल है, करते थे सर। बिल्कुल सही है। सर ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि इस असाइनमेंट में आपने उस तरह की चीज तो नहीं हमसे लेना चाहिए? नहीं नहीं, ये तो डायरेक्ट हिस्सा हो जाता है, इसमें तो है ही सिंगल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस है ही नहीं, तो डायमंड प्रॉब्लम आपको नहीं है। डायमंड यस प्रॉब्लम तब मेरे पास रेज होता था ना कि जब पेरेंट दो हो जाती थी, तो वो इनहेरिट किससे होके आ रहा है। तो फिर हम इसे रिजॉल्व करने के लिए वर्चुअल का कीवर्ड पेरेंट में कर देते थे, और नीचे जब हम यूज करते थे तो हम यूज करते थे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ यूज करते थे। यस सर।
ओके सर, मुझे यही पूछना था क्योंकि मैंने कहा सिर्फ इसमें प्रोटेक्टेड थी तो मल्टीपल आपने इनहेरिटेंस है ही नहीं, इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस है ही नहीं, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, ये काम लीव कर देते हैं। अच्छा तो हाँ हाँ, तो चेक किया कैनवस से मौजूद है। ये सर मॉड्यूल सर बन मैंने गया सर। ये कल होता है सुबह कि चेक किया अलर्ट, था। सर अलर्ट नहीं आता ना, इसी वजह से शायद हमें पता नहीं चलता सर आपका, वरना वो हमारे स्क्रीन पे भी, होम पे भी डिस्प्ले हो जाता है। हाँ वो कोई प्रॉब्लम है इसमें, ये अब ठीक है अभी। अच्छा तो असाइनमेंट बेशक आप सैटरडे तक सबमिट कर दीजिएगा। सही है, असाइनमेंट का हम डायरेक्ट फाइल हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम, यस सर आ रही। अच्छा अभी तो खैर एक तो टाइम हो गया है। अच्छा तो मैं आपसे एक ज़रा बात डिस्कस करना चाह रहा था, वो ये कि हमारी ना एक दो क्लासेस ज़रा कम हो जाएंगी बाकी की निस्बत ना, तो आप लोग सैटरडे को क्लास दे सकते हैं या किसी और दिन? सिर्फ एक ही क्लास यस चाहिए, सर। सिर्फ एक ही क्लास सर होनी चाहिए। सैटरडे को फर्स्ट 2 हमारी क्लासेस होती हैं, उसके बाद नहीं जिस दिन आप दे सकें। सर आप ले लें किसी भी। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने थोड़ा सा नेटवर्किंग का आपको काम कराना है जावा के अंदर, ठीक है। अदरवाइज जावा का एक तो JDBC इंपॉर्टेंट था, वो तो चले हमने कुछ ना कुछ देख लिया, दूसरा नेटवर्किंग इम्पॉर्टेंट है, तो वो भी ज़रा मैं साथ डिस्कस करना चाहूँगा, ठीक सर है। आप फिर ले लें। अच्छा आप मुझे बता सकते हैं कि नेटवर्किंग एक दो चीज़ें मैं पूछना चाहूँगा आपसे, मैं जल्दी से क्लास ओवर करता हूँ। आपकी 10 की क्लास होगी फिर अगली नेक्स्ट, यही बात है?
यस सर। अच्छा, तो मैं आपसे ना ये ज़रा एक बात शेयर करना चाहूँगा कि जो नेटवर्किंग का है ना हमारा जावा, तो ये लाजमी मैं आपको कहूँगा कि ऐसी क्लास लें। क्यों? क्योंकि इसमें हमने सर्वर खुद बनाना है। अगर आपको खुद बनाने का पता लग गया तो आपको नेटवर्किंग की चीज़ें काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा इसी जावा के अकॉर्डिंग, क्योंकि जावा की जो मेन स्ट्रीम लाइन जो है ना, ये इसका हिट होने का जो मेन रीज़न थी वो नेटवर्क प्रोग्रामिंग है। ठीक है, तो एक दो चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहूँगा, दो ही सवाल पूछने हैं मैंने, वो मैं देखना चाह रहा हूँ कि आपको नेटवर्किंग का आइडिया कितना तक इस लिहाज से मैं चलूँ। सर एक तो ये आप ये कहने बता लगी थी, सकते हमें हैं प्रीरेक्विजिट बता दें। OSI हम मॉडल वर्सेस TCP, डिफरेंस बता सकते हैं कि कौन सा इम्प्लीमेंट है कौन सा इम्प्लीमेंट नहीं है? फिर टीसीपी हमारे पास इम्प्लीमेंटेड है इस टाइम सर, बिकॉज ओएसआई जो वो मॉडल भी हमारे पास बनना था इसी तरह की कुछ वर्किंग करने के लिए, लेकिन यह है कि टीसीपी हमारे पास जो है वो करंटली अवेलेबल था, उसको यूज हो रहा था, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, फिर उसको रिप्लेस उससे करना इतना पॉसिबल नहीं था, इसी वजह से हमारे पास जो अभी वो टीसीपी है। बिल्कुल यही बात है। OSI लॉजिकल मॉडल है, इम्प्लीमेंटेड TCP है। TCP में चंद लेयर्स इन्होंने मर्ज करके बना दिया, ठीक है, और TCP ज़रा ज़्यादा ओल्डर है। ठीक है, एक तो चलिए सवाल ही हो गया, तो ये मतलब हमारा आएगा। दूसरी बात है कि TCP जो है हमारे पास, एक है UDP। ठीक है, दोनों में डिफरेंस बता सकते हैं क्या है? इससे जो बेटर कौन सा है? सर टीसीपी हमारे पास पार्टनर है, बिकॉज टीसीपी में ये होता है ना कि जब दूसरी हमारी लोकेशन तक हमारा डाटा पैकेट जो है वो ट्रांसफर हो गया तो हमें पता चल जाता है कि वो ट्रांसफर हो गया, लेकिन वो जो दूसरा है हमारे पास उसमें हमें नहीं पता चलता कि हमारा सही तरह से हमारा पैकेट जो है वो ट्रांसफर हो चुका है या नहीं हो चुका। आपने रीजन ठीक दी है, लेकिन जवाब जो है ना वो गलत हो गया, लेकिन रीजन ठीक है। जो TCP है ना वो गारंटी करता है कि आपका ना जो डाटा या इन द फॉर्म ऑफ पैकेट वो ट्रांसफर डेस्टिनेशन पे हो गया, गारंटी करता है। UDP गारंटी नहीं करता। ठीक है, UDP फास्टर है, सिंपल है, कनेक्शन लेस है। TCP कनेक्टेड है, ठीक है, टाइम टेकिंग है, और ये इम्प्लीमेंट इसलिए किया गया TCP क्योंकि TCP गारंटी करता है कि डाटा डेस्टिनेशन पे चला गया। UDP में गारंटी नहीं होती। अच्छा, तो बहरहाल इसमें जो हमारे पास डाटा ट्रांसफर होता है फॉर्म ऑफ TCP प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, तो हमने काम ये कर रहे हैं, एक हमने बनाना है क्लाइंट बनाना है हमने, ठीक है, और एक हमने बनाना है सर्वर। ठीक है, उन दोनों के दरमियान हमने कम्युनिकेशन करनी है, और ये होगा जावा की कोडिंग में। ठीक है, ये हमने काम लाजमी करना है। तो एक दो क्लासेस वैसे भी कम है, तो हमने ये चीज़ें करनी है। ठीक है, अच्छा, अब काम ये है कि असाइनमेंट का तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कि सैटरडे तक आप सबमिट करा सकते हैं। ठीक है, कैनवस पे। तो अभी ज़रा आप कैनवस पे जाएँ ना, तो वहाँ क्विज भी पड़ा हुआ है, असाइनमेंट से जाके वो करें, आसान सा है, तो जो आए उन्हें एडवांटेज हो जाएगा। ठीक है, वही 5 MCQs हैं और आसान MCQs हैं, जिन्होंने सिर्फ मेरी बातें सुनी है वो काम कर लेंगे। ठीक है, तो नंबर जो है वो 10 बजे से पहले हाँ जी, 5 मिनट का ही है, हो जाएगा। 5 मिनट क्या, 1-2 मिनट में हो जाएगा, अगर आपने सिर्फ सुनी हुई है बातें तो। सर इसका टाइम क्या है सर? अभी ना ओपन करें ना। इसका टाइम ये है कि 10 बजे एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, इजीली 1 मिनट में आप अगर करना चाहें तो हो जाएगा, क्विज इतना आसान है। मैंने कभी इतना आसान पेपर कभी जिंदगी में नहीं बनाया जितना मैंने इस दफा बनाया। आपको देख के ही पता लग जाएगा आंसर क्या है, लेकिन शर्त उसकी क्या है कि आपने अगर सुनी हुई है बातें तो मैक्सिमम नंबर आप ले सकते हैं। ये इसलिए कि जो आए एडवांटेज होगा। ठीक है, हो जाएगा इजीली। तो कैनवस पे जाएं, अभी आपको विजिबल हो जाएगा, सबमिट कर दीजिएगा। तो अभी मैंने नंबर लगा देने हैं साथ ही। ठीक है, ठीक होगी बात, विजिबल हुआ है? ठीक है, देखें अगर विजिबल हुआ है तो बता दीजिएगा, उसके बाद फिर आप लोग जा सकते हैं। हो गया। यस
तो आसान है, अगर आप गौर से देखें चीजें आसान है, बल्कि आज भी कुछ चीजें इस पे से रिपीट हुई हैं। ठीक है, चलें ठीक है, फिर आप वहाँ अटेम्प्ट करके ना सबमिट करिए। बाकी जितने भी सवाल हैं वो मैं आपसे मैसेज से पूछूंगा। मुझे एक क्लास हो चाहिए, जब आप फ्री होंगे तो आपसे क्लास ले लूँगा। ठीक है सर ये असाइनमेंट के लिए वर्ड फाइल बनाना ऑप्शनल है ना? वो जैसे मर्जी दे दे, पर रीडेबल हो को। वो बेशक इमेज की फॉर्म में दे, बेशक कोड की सूरत में दे दें, बेशक वर्ड की फाइल में पेश करके, बेशक टेक्स्ट रखो, लेकिन रीडेबल होना चाहिए बस। सर ये क्विज असाइनमेंट बेस्ड है तो क्वेश्चन आंसर क्या एमसीक्यूज? एमसीक्यूज है तो आसान है। आप चीजें पढ़ के यहाँ 3-4 जो है ना वो आपको वैसे ही आते होंगे मैक्सिमम को, अगर खाली सुनने हैं आप तो। क्लास एंड करेंगे ताकि हम फिर कोई अपना ठीक है, start करें करें। आप जाएं, आप ठीक है जाएं करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। सर तो ये ये 10 बजे, क्विज की टाइमिंग किस टाइम तक है इसमें? ये 10 बजे के बाद मैंने अनअवेलेबल कर देना है, अवेलेबल नहीं सर वो होगा। बच्चों को लाइट का इशू है, यासिर का मैसेज आया मुझे लाइट का इशू। अच्छा चले 10:30 तक कर लीजिएगा, फिर आपने वो छापे ही मार रहे हैं सारे ने, मुझे पता जो है। सर वो कह रहे हैं आज 2 दिन से लाइट नहीं है, दिन में 2 घंटे आती है, पता नहीं क्या मसला है उसकी साइड। कौन कह रहा है? यासिर कह रहे हैं। अच्छा, यासिर को कहो कि अगर 1 मिनट के लिए कैनवस पे लॉगिन हो जाए तो वो भी कर लेगा। ठीक है ठीक है सर, मैं कह रहा चलो ठीक है, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।